नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हर बच्चा अपने वालिदैन के लिए क्या होता है, ये वजाहत तो गैर जरूरी हो, लेकिन कुछ बच्चे अपने होने का सबूत पालने से ही देना शुरू कर देते हैं। और ये बच्चे आम बच्चों से ज्यादा ज़हीन, ज्यादा मेहनती और कुछ कर दिखाने के शौकीन होते हैं। ये बच्चे नहीं होते, अपने वालिदैन का ख्वाब, उनकी उम्मीद और खानदान का नाम ऊंचा करने की जमानत होती है। और इन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अगर वालिदैन को जमीन के नीचे भी उतरना पड़े ना, तो हंसी खुशी उतर जाती है। लेकिन यही बच्चे अगर बीच रास्ते में हमेशा के लिए जुदा हो जाएं, तो उनके साथ साथ वालिदैन की उम्मीदों और ख्वाबों का भी जनाजा निकल जाता है। और नवाबशाह में स्कूल वैन और डंपर के तसादुम में यही तो हुआ है। मेरी जिंदगी, हाँ, एक उधर है। मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी। एक ही झटके में 22 अमवात, जिसमें छठी जमात से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। ये हादसा है या इज्तिमाई कत्ल, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात हो जाए उन ख्वाबों और उम्मीदों की जिनका जनाजा निकल गया। स्कूल का नाम ब्राइट फ्यूचर यानी रोशन मुस्तकबिल, और दौलतपुर के इन बच्चों का मुस्तकबिल वाकई रोशन था, क्योंकि ये गैर मामूली था। और ये हम नहीं कहते, इनका तालीमी रिकॉर्ड बोलता है। हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते और हर मुकाबला जीतते। और 15 जनवरी को ये नवाबशाह भी एक ऐसा ही मुकाबला जीतने गए थे, ज़हनी आजमाइश का मुकाबला, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें चोटी के स्कूलों ने हिस्सा लिया। और हतमी नताइज के मुताबिक टॉप पर रहने वाले 19 बच्चों से 14 का ताल्लुक इसी स्कूल से था, रोशन मुस्तकबिल। खुशी की ये खबर नवाबशाह से दौलतपुर पहुंची तो साथी तलबा फतह का जश्न मनाने की तैयारी करने लगे। मगर आज उनका दुख ये है कि ट्रॉफियां तो स्कूल पहुंच गई, मगर जीतने वाले अब तक नहीं आए। वो हमसे कह कर गए थे कि हम इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। हमने उनके लिए बहुत दुआ की, मगर अफसोस वो वापस नहीं आ सके। हम इसी स्कूल में पढ़ गए, इन्हीं क्लासों में पढ़ गए, इन्हीं झूलों पे हम खेला करते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें बहुत दुख है। हमने इनके लिए स्पेशल प्रेयर्स रखी है, जिसमें हमने उनके लिए सारी ये कैंडल्स जलाई हैं। और बस अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को जो है सब्र और तहम्मुल अदा करे। मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो ये जो हादसा होते हैं और ट्रक्स पे जो ओवरलोडिंग होती है, इसके अगेंस्ट जो है कानून बनाना चाहिए। साथियों को याद करने और शम्मे जलाने वाले ये दोस्त कुछ दिन में नई दिलचस्पियों और नई मसरूफियतों में खोकर सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन उन बड़ों का क्या, जिन्हें अम्मी अब्बू और मामा बाबा सुनने की आदत हो गई थी, जो जाने वालों को डॉक्टर, इंजीनियर,
वकील या पायलट बनाना चाहते थे, लेकिन अब शायद उनकी एक ही तमन्ना है, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, क्योंकि गुलाब के फूलों को मिट्टी तले दबाने का गम भुलाए नहीं भूल रहा। मैं यहाँ दौलतपुर में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ छठी जमात के एक होनहार तालिब इल्म आतिफ हुसैन जो इस हादसे में जाँ बाक हुए, उनके वालिदैन इस वक्त, उनकी वालदा, उनकी बहनें इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। उनके आंसू नहीं रुक रहे, वो उसकी याद को भुला नहीं पा रहे। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, बोल रहे मैं जीत के आऊंगा, अभी मैं जीत के आऊंगा, देख ले अभी तक नहीं आया वो जीत के। जीता तो बताया, अभी जीत के मैं आ रहा हूँ। नवाब साहब पहुंचे थे, कयामत का मंजर था उधर। तुम ऐसे ढूंढ रहे जैसे हर कपड़े को उठा के ये मेरा बच्चा है, वो कह रहा है ये मेरा बच्चा है। क्या बयान करूं मैं? कितनी ये मेरी प्यारी बच्ची थी और सब ये कहते थे कि ये बच्ची इंशाल्लाह बड़े होकर कल वकील बनेगी। ये नुकसान की वो किस्म है जिसका कोई अजाला नहीं। मुतासिरा वालिदैन के दुख को कम और जख्मों पर मरहम रखने के लिए पुलिस, अस्पताल की इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ने जो किया उस पर कोई तबसरा नहीं। जिसने जो कहा और किया वो देख और सुन लीजिए। फिर फौरी तौर पे हम यही करते हैं कि जब ऐसी कोई इतला होती है या ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें ईदी सेंटर से हम मदद लेते हैं और पुलिस की एम्बुलेंस से उसको मूव कराते हैं, हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है उसको मूव कराते हैं। फिर मैंने ये वाक़या जो है एसएसपी शहीद बेनज़ीर अहमद को फौरी तौर पर बताया तो उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस की जितनी मोबाइल्स थी, तमाम थानों की, हेडक्वार्टर्स की, रिजर्व प्लेटून्स थी, रिजर्व जो हमारे हेडक्वार्टर में होते हैं ऐसे हादसा के लिए 100 की तादाद है पुलिस वालों की, वो भी फ़ौरन वहाँ मौके पर भेजी। जो कि यहाँ पे भी इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद वहाँ पे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे वेंटिलेटर पे अब उनकी मुख्तलिफ रिपोर्टें हो रही हैं और उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। किसी का अगर ऑपरेशन हुआ तो थोड़ी देर में वो भी डिसाइड हो जाए। जी, जो हादसा हुआ काजी अहमद रोड पे, वहाँ पे 21 डेथ्स हुई हैं और काफ़ी इंजर्ड हमने मैनेज कर ली। जख्मी काफ़ी बेहतर है, वार्डों में शिफ्ट कर लिए। जिंदगी बहुत कीमती होती है और देने वाला अल्लाह होता है, तो इसलिए फिर भी हम और हमारी हुकूमत आए और उनके साथ हमदर्दी करे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उनके वर्षा के साथ हमदर्दी की है। जहाँ तक इंसिडेंट का ताल्लुक है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने एक तरफ पुलिस भी कर रही है, दूसरी तरफ कमिश्नर को मैंने अपॉइंट किया है कि वो एक हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट दे कि किसकी इसमें जिम्मेवारी थी, किसका दोष था। के दो पहलू होंगे इस इंक्वायरी के। एक तो इसके इस हादसे की वजूहात को जाना जाए और उन वजूहात की रोशनी में कुछ सिफारिशात मुरतब की जाएं, कुछ रिकमेंडेशंस दी जाएं ताकि आइंदा अल्लाह ताला के फजलो करम से इस तरह के हादसों से बचा जा सके। और अब वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि ये हादसा है या इज्तिमाई कत्ल। और इस हवाले से सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो कैसी है, और फिर ये जानना कि गलती डंपर ड्राइवर की थी या स्कूल वैन के ड्राइवर की। कुछ भी नहीं है, रोड बेहतरीन बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, कोई मोड़ नहीं है, बेहतरीन काशन बोर्ड लगे हुए हैं।
बेहतरीन एटाइज लगे हुए हैं, हर तरह से बेहतरीन रोड बना हुआ है। वहाँ से जो डंपर 2 निकले हैं, वहाँ पे बन रहा है, वहाँ से वो उनकी आपस में कोई रेस लगी हुई थी, लिहाजा पिछला जो डंपर जो है आगे से निकलने के लिए एकदम उन्होंने डंपर निकाला है बाहर, जो खतरनाक था। डंपर जो है वो बिल्कुल आगे से क्रॉस करते हुए स्पीड में आगे आया है। डंपर की स्पीड एक तरह से नोट करने वाली बात है कि वो रॉन्ग साइड भी आया है और स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन साथ में वैन की भी बदनसीबी ये थी कि वैन का ड्राइवर वो भी और स्पीड था, वो भी अपनी लिमिट से आउट था। अगर इतनी बड़ी स्पीड नहीं होती तो इतना ज़्यादा बुरी तरह से उसमें जो है घुसना और उसको वैन का तबाह होना इतना नहीं होता जिस तरह से वहाँ पर हो गया। मतलब उसमें इतनी बुरी तरह से वो टकराई है गाड़ी कि वैन का ड्राइवर जो है उसके 2-3 टुकड़े हो गए हैं। सड़क कैसी है और गलती किसकी है, ये आपने सुन लिया, लेकिन बुनियादी गलती तो सिस्टम की है ना, क्योंकि शाहराहों पर अमलन ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं जो लोगों को ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग और दूसरी जानलेवा गलतियों से रोक सके। हर कोई बेलगाम है, हर सड़क पर सबसे पहले और सबसे आगे निकलने की अंधी रेस लगी हुई है और इसके नताइज कुछ यूं निकलते हैं। दूसरी बात यह कि जहां आवाम को रोड सेंस ही ना हो, वहां ऐसी कोई सड़क नहीं होनी चाहिए जहां गाड़ियां आ भी रही हों और जा भी रही हों, वो भी किसी ऐसी रुकावट के बगैर जो उधर की गाड़ियों को इधर आने से रोक सके। और हमारी मालूमात के मुताबिक जिस सड़क पर यह अलमनाक हादसा हुआ वो भी एक ऐसी ही सिंगल डबल वे रोड है, इंतहाई बेहतरीन और स्पीड ब्रेकर से पाक, लिहाजा आने और जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई तेज होती है। इसके अलावा इस रोड पर एक ऐसा चौराहा भी है जिस पर कोई सिग्नल नहीं और कौन सी गाड़ी कब कहां से आ जाए कुछ पता नहीं चलता, लिहाजा आए दिन हादसात होते हैं। मगर इस सड़क को दो रोया नहीं किया जा रहा। ऐसे में इस सानहे को कोई इज्तिमाई कत्ल कहे तो क्या गलत है। वो सामने से गाड़ी चढ़ गई थी, ड्राइवर की तरफ सामने से ना गाड़ी चढ़ी थी। नहीं, वो मुझे होश नहीं था। फिर एक वो थोड़ा आया था, यहाँ पे पाँव में से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। फिर एक अंकल लेकर आए हॉस्पिटल। काश कि ये जो रोड हैं ये काश के पहले ठीक हो जाती। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट्स को और जो इंतजामिया है उनको, तो काइंडली जो ये ड्राइवर हजरात है उनको करेक्ट करें, अपना जो भी हाईवे का सिस्टम है उसको करेक्ट करें, क्योंकि जिंदगी की कोई अहमियत है। कानून में तरमीम की जरूरत है। संगीन जहाँ पर जुर्म हो रहा है, जहाँ संगीन नोयत के केसेस हो रहे हैं, वायोलेशन बहुत सख्त हो रही है और बार बार वायोलेशन होती है, उसके तहत अलग से कानून होना चाहिए, उसका लाइसेंस मंसूख होना चाहिए, उसकी गाड़ी बंद होनी चाहिए, उसकी कुछ और पनिशमेंट होनी चाहिए। तो कानून में ये मौजूद नहीं है। कानून में यही है कि वायोलेशन हुई 1000, 2000, 3000 की जुर्माना डाल दिया, फिर गाड़ी चलती है। ये खूनी किस्सा सिर्फ दौलतपुर का नहीं, जहां वालिदैन की उम्मीदों और ख्वाबों का जनाजा निकल गया। न जाने ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनकी जिंदगी ऐसे हादसात और वाकयात की वजह से बेमानी होकर रह गई और वो हुक्मरानों को इसलिए नहीं कोसते कि उनके बच्चे उनसे पहले मर गए, बल्कि इसलिए कि हुकूमतें आज तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं दे पाई जो उन्हें हंगामी मौत से निकालकर पुरअमन जिंदगी की तरफ ले जाए। माना ट्रैफिक हादसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होते हैं, लेकिन हर मामले की तरह ये मामला यहाँ भी उल्टा है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां ड्राइवरों की गफलत और सड़कों की खराब हाली की वजह से सालाना हजारों अफराद अपनी जान से जाते हैं। और इन अमवात के जिम्मेदार अगर एक तरफ ड्राइवर्स हैं तो दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसियां भी हैं। कराची समेत हर बड़े शहर की सड़क का नहीं बल्कि कारोबारी मरकज का मंजर पेश कर रही होती है। ठेले, पथारे और गैर कानूनी पार्किंग समेत तजावुजात की भरमार है और नतीजा ये निकलता है कि राहगीर फुटपाथ की बजाय सड़क पर और ड्राइवर कानून की बजाय अपनी मर्जी पर चलता है। पाकिस्तान में जहां हालिया बरसों में ट्रैफिक अमवात में खतरनाक इजाफा हो गया है, वहीं कराची भी उन शहरों में शामिल है जहां पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ ट्रैफिक हादसात भी बढ़ गए हैं। ट्रैफिक की इस मजमूई सूरत हाल से तकरीबन हर शहरी परेशान दिखाई देता है, जबकि हुक्काम इसकी क्या वजह बताते हैं, आइए सुन लेते हैं। कराची बहुत कम बदनसीब शहरों में से एक शहर है जहाँ पर मास ट्रांसपोर्ट कोई सिस्टम नहीं है। सड़क रेलवे आ रही है, जब तक आएगी जब तक वाली बात है। एक रोड की कैपेसिटी सपोज अगर 5000 व्हीकल्स की, अगर उस पर जनाब 20,000 व्हीकल या 15,000 व्हीकल एट टाइम आना शुरू हो जाए तो फुल बनता है। शहर कायन में सिर्फ गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 5,850 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 4,500 से ज्यादा अफराद जान से गए और 4,000 से ज्यादा जख्मी हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2013 शहर के लिए हादसात से पुर रहा, जिसमें 2,118 अफराद हलाक हुए। ज्यादातर हलाकतें ट्रक और ट्रेलर ड्राइवरों की खतरनाक ड्राइविंग के नतीजे में पेश आई। 2012 में जो फैटल एक्सीडेंट हुआ थे 342, लेकिन यही 2013 में 284 पे आ गए, तो ये तकरीबन 30% में डिक्रीज हुई है। ये बिकॉज जो हमने जो एक्शन लिया ड्राइवर्स के खिलाफ, जो मोटरसाइकिल के जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या जो मतलब इस तरह के, दैट इज द रीजन जिससे हमारा ये फिगर कम हुआ है। कराची की सड़कों पर रोजाना तकरीबन 30 लाख गाड़ियां रवा दवा रहती हैं और शहर में रोजाना की बुनियादों पर 1000 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। दूसरी तरफ ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तारी और सड़कों का गैर म्यारी होना है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ट्रैफिक हादसात की फी लाख अमवात के तनासुब से दुनिया में 48वें और जनूबी एशियाई ममालिक में पहले नंबर पर आ गया है। अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि काफ़ी रोड हमारे खस्ता हाल में, स्पेशली हमारे वेस्ट में जो साइड के एरिया, वहाँ रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, इसी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है। 2013 में हमने ऑलमोस्ट कोई 14 लाख गाड़ियों का चलान किया। एक तो रीज़न ये कि फाइन की मतलब जो वो है लिमिट भी बढ़ गई है और हम बिल्कुल जो वायलेटर है उनको बिल्कुल चेस भी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल चालान कर रहे हैं। साल 2013 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हजारों गाड़ियों के चालान हुए, जिसकी मद में कौमी खजाने में 30 करोड़ रुपए जमा हुए। पुलिस ने 23,350 गाड़ियां अपनी तहवील में ली और गफलत और लापरवाही बरतने पर 2000 के करीब ड्राइवरों को गिरफ्तार किया। 950 से ज्यादा गैर मेयारी और खस्ताहाल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए, जबकि ट्रैफिक हादसात में ज्यादातर हलाकतें 16 से 30 साल के नौजवानों की हुई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खुद कई एहलकारों की भी मुअत्तली अमल में आई। एक तो ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एक अलग है, मेरे अंडर में नहीं आता, उनकी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और फिटनेस का वो इशू करते हैं, लेकिन हाँ उसकी इन्फोर्समेंट और चेकिंग हम करते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट हमने कैंसिल कर दिया, तकरीबन 1500 हमारी गाड़ियाँ हैं जिसको हमने इस बेस पर कि जनाब पे आपकी फिटनेस इस वर्दी नहीं कि आप रोड पर चल सके। इसमें एक हम डिसाइड कर लें जनाब कि जनाब 2000 के बाद की जो गाड़ी है या 2001 के बाद की गाड़ी है उसको फिर दोबारा मतलब एक गाड़ी जो 15 साल पुरानी हो गई है, 20 साल पुरानी हो गई है, उसके बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिया जाए। एक कहीं तो एक लिमिट हम मुकर्रर कर लेना, क्योंकि यहाँ तो अभी 1980 की गाड़ी भी चल रही है, 1985 की गाड़ी भी चल रही है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में होता है जहां ड्राइवरों की गफलत, तेज रफ्तारी की वजह से बदतरीन ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं। साल 2013 में चारों सूबों में हजारों अफराद ऐसे ही हादसात में लुक़मा अजल बन गए और पंजाब में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जहां 1.5 लाख ट्रैफिक हादसात हुए और 11,000 अफराद जान से गए, जबकि 9,000 से ज्यादा माजूर हो गए। ट्रैफिक हादसात के नतीजे में बढ़ती हुई अमवात की एक बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होना है और ये अब आला हुक्काम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं कि वो कैसे ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद कराते हैं। कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।